नमस्कार, मैं हूँ धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10th की जो केमिस्ट्री के जो आईपीसी नाम का चल रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन के आपको सामने देंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन का मतलब कि जो आईपीसी नाम का जो क्लास 10th में आज तक मतलब कि यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्डों में टॉप 20 जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया आईपीसी नामकरण, जो बहुत ईजी होता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह से मैं कैटेगरी बताऊंगा। फर्स्ट कैटेगरी क्या रहेगी कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आईपीसी नामकरण जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछा गया है, और दूसरी क्या रहेगी कि आपका स्ट्रक्चर पहले से दे दिया गया होगा और क्या करना, उसका आईपीसी नामकरण देना होता है, लिखना होता है। और एक होगा कि आईपीसी नामकरण दे दिया गया होता है, केवल उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। तो दो तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहला क्या होती है कि कोई कार्बनिक कंपाउंड लिख देगा और पूछेगा उसका आईपीसी नामकरण बताइए, और क्या करेगा कि आईपीसी नामकरण ऑलरेडी दिया रहेगा और पूछेगा उससे क्या क्या बताना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, उसकी संरचना सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम रखेंगे आईपीसी नामकरण करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है, मतलब दूसरी जो कैटेगरी है उसमें क्या देखेंगे हम कि आईपीसी नामकरण दे दिया जाएगा और उसमें क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है विशेष रूप में बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सारी क्वेश्चन क्या रहेंगे, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, जरूर लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और क्या करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशनल और मिले और जब मैं आपको लेने के आप लोग के लिए क्या और बेहतरीन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉप 20 कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण। चलिए तो शुरू करते हैं टॉप 20 कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण 10th में। ठीक है, आज तक जो भी आईपीसी का नाम पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, उन्हीं 10 के 20 के अंदर से पूछा गया है। हालांकि मैं आपको एडवांस रूल बता चुका हूं, मतलब कि इनमें से अगर कोई भी एक्स्ट्रा भी आएगा, इनको छोड़कर कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको आईपीसी नामकरण बनाना आ गया होगा। ठीक है, और जब जब वो रूल लगा दो है तो किसी भी तरह से ये दे या इसी से क्या करे, टफ दे दे, ठीक है, या इसे मॉडरेट दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो 20 क्वेश्चन हैं, इसी 20 क्वेश्चन के अंदर ही आपको हाई स्कूल के अंदर पूछा गया है आज तक और पूछा भी जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा टफ नहीं होती है हाई स्कूल में कि आपको ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन दिया जाए। फिर भी आप रूल पढ़े हैं तो अगर टफ दे भी दे, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं उसको। आइए शुरू करते हैं। तो टॉप 20 यौगिकों का क्या करता है आईपीसी नामकरण। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखा है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच 3। ठीक है, इसमें जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ थोड़ा से फ्लैश ज्यादा जल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं अंक क्या हूँ, जो भी शब्द है सबको बोलते हुए जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, बताया था कि रूल क्या बताया था कि जब देखिएगा किसी कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, तो डबल बॉन्ड तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा कार्बन को उधर से करेंगे। तो कार्बन कहां से करेंगे, 1 2 3, मतलब लेफ्ट साइड से 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम चयन क्या है, तो 3 चयन का नाम है प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, तो प्रोप। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो प्लस क्या आएगा, 1 क्या आएगा, तो 1 को दिखते नहीं है, इसको लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, YNE। तो क्या लिखा है, प्रोपाइन। क्या लिखा है, प्रोपाइन। चलिए इसका आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3, मतलब प्लस जैसा है। ठीक है, क्या है संरचना, प्लस जैसा है। देखिए ध्यान से, अगर इसको सीधे हम चैन मानेंगे, अगर सीधे इसको माने तो एक लंबी चैन दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अगर ऊपर से नीचे इसको चैन माने तभी भी 1 2 3, मतलब कि इसको लेफ्ट से राइट या अपर से डाउन या डाउन से ऊपर, मतलब अपर। ठीक है, मतलब इसको माने हम ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं माने, तो हर कंडीशन में क्या है कि 3 ही कार्बन का चैन मेन चैन बन रहा है आपका। क्या कर सकते हैं, इसको हम लंबी चैन, ये आपको हो जाएगा मेन चैन। ठीक है, ये जो सीधी भाग दिखाई दे रहा है ये आपको हो जाएगा मेन चैन। मेन चैन में क्या नाम है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अब देखिए 2 पे क्या है, साइड चैन। बताया था जो मेन चैन होता है उसको छोड़कर जो चैन बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, साइड चैन। तो दूसरा पे जुड़ा है, इसका नाम क्या है, एक कार्बन चैन है अर्थात मेथिल है, तो लिखेंगे 2 कामा। फिर देखिए ये क्या है, 2 पे क्या है, ये भी मेथिल है, लिखेंगे 2 2। दो पे दोनों जुड़ा है, एक ही फंक्शन दो बार है, तो 2 2 डाई, इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल। और मेन चैन का नाम क्या है, तो मेन चैन का नाम है प्रोप। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, अर्थात 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। आइए तीसरे, देखिए ध्यान से तीसरा क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CO। देखिए यहाँ पे C है और यहाँ से क्या है, C और ऑक्सीजन के बीच में पता है कहां से डबल बॉन्ड होती है, तो डबल बॉन्ड जुड़ा है। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस वाले कार्बनिक कंपाउंड में ये आपका डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, बीच में कीटोन है। ये किधर से फंक्शनल ग्रुप, पता है कि फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे पहले दी जाती है। अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तब किसको दी गई वरीयता है, डबल बॉन्ड की। तो हालांकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो वरीयता किसको दी गई है, डबल बॉन्ड की। तो वरीयता किसको दी गई है,
फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या से नेगेटिव पड़ता है, तो 1 2 3 4 5, इधर से क्या है कि 1 2 3 3 पड़ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पे है, 3 पे है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्थान क्या है, सेम है। तब चेक करते हैं कि और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो और देखिए क्या लिखा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां से, राइट साइड से नजदीक है, मतलब कार्बन को इधर से करेंगे, तो 1 2, ठीक है, ये 3 4 5, 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, ठीक है। ये साइड चेन में समझिएगा क्योंकि मेन चेन में है ना, मेन चेन में इलेक्ट्रॉन समूह जुड़ा है, तो पेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, और जो पता है कि जो मेन चेन में जो भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर मेन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखते हैं, उसका सफिक्स लिखते हैं, वो भी चेन के लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो पेंट 1 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो या तो 1 लिख दीजिए 1 इन, या तो मत लिखिए, सीधे देखिए पेंटिंग कर सकते हैं डैश। अब कितने पर, तो 1 2 3 पर, 3 पर लिखेंगे 3, और कीटोन क्या होता है, कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो 3 क्या हो जाएगा, ओन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से नीचे वाला आ जाइए, चौथा क्या है कि देखिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2 CH3, ठीक है। मतलब देखिए ध्यान से बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जब कार्बन के चैन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ता है इसको बोलते हैं ईथर समूह। क्या होते हैं, ईथर समूह। तो ईथर में चेक करिए ध्यान से कि ऑक्सीजन के कितने चैन लेफ्ट साइड में है, एक दो, दो कार्बन चैन है, राइट साइड में भी कितने हैं, दो कार्बन के चैन है, मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या कार्बन के चैन बराबर है। मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन की चैन छोटी होगी तो छोटी चैन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु हमेशा जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो बराबर का किसी के साथ जोड़ लीजिए, तो मान लीजिए हम इसके साथ अगर ऐड कर रहे हैं इस वाले चैन के साथ, तो जिसके साथ जुड़ेगा उसका साउंड होगा ऑक्सी का। देखिए ध्यान से एक दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन का नाम होता है एथ, एथ, और जब ऑक्सीजन इसी के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या साउंड, OXY जोड़ेंगे तो साउंड हो जाएगा एथॉक्सी। क्या होगा, एथॉक्सी। और तब लगाएंगे डैश, और तब लिखते हैं जो ऑक्सीजन जिसके साथ लिए थे उस चैन को छोड़कर तब मेन जो चैन बचेगा उसका नाम लिखते हैं, तो ये चैन बच रहा है ये वाला, इस चैन का नाम किसमें कार्बन है, एक दो, दो कार्बन का नाम होता है एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अर्थात हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ठीक है। साधारण नाम में क्या हो जाएगा कि एक है, एक इसको एथिल, एथिल तो दो बार है तो डाई एथिल ईथर, कंपाउंड का नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, और आईपीसी नाम का हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ठीक है। याद रखना है कि जो चैन छोटी होगी उसी के साथ क्या होगा साउंड, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। तो मेथॉक्सी, अगर प्रोप है तो प्रोपॉक्सी, ब्यूट है तो ब्यूटॉक्सी, ऐसे साउंड होता है। यहाँ देखिए ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे कुलरीन परमाणु जुड़ा है, ठीक है। फिर क्या है कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें देखिए दो क्रियात्मक समूह है, दो फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कुलरीन है और ये क्या है, CHO है। तो इसमें जो लिखवाए थे हम क्रियात्मक समूह को, जो सारे लिखवाए हैं उसमें क्या है, CHO मेन फंक्शन में आएगा, ठीक है, मेन चैन में आएगा, और कुलरीन साइड चैन में आएगा। क्यों, क्योंकि कुलरीन हमेशा पता है कि जो ये कुलरीन है हाइड्रोजन परमाणु, इसका सफिक्स होता नहीं है, हमेशा क्या होती है, प्रीफिक्स के रूप में ही आती है, प्रीफिक्स मतलब हमेशा साइड चैन के ही रूप में आएगा। और CHO पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है, और ऊपर से क्या है इसमें कार्बन भी है, तो बताए थे कि जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वही क्या होगा, आपका प्राइमरी कार्बन होगा, और जब जाहिर सी बात जब प्राइमरी कार्बन होगा तो वहीं से गणना चालू करेंगे आप, और जब वहीं से गनेंगे तो वही क्या हो जाएगा, मेन चैन में आपको लेना अनिवार्य हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, चार कार्बन चैन है, देखिए 3 पे जुड़ा है क्लोरीन, तो क्या नाम इसका हो जाएगा, तो 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्योंकि 3 पे जुड़ा है, उसका मेन जगह नाम लिखते हैं, मेन जगह क्या है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, हो जाएगा ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे AN, हालांकि ई होता है तो जब इसमें जोड़ेंगे CHO, CHO क्या होता है, सफिक्स का अल, अल तो इसमें ई हटा देगा, क्या होगा अल के लिए AL अर्थात ब्यूटनल, तो हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटनल, ठीक है। आ जाइए उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण 6 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या CH नीचे जो है हाइड्रोक्सी OH, ऊपर है Br, ब्रोमीन जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ऊपर है ब्रोमीन और नीचे हाइड्रोक्सी आयन जुड़ा है, मतलब एल्कोहल समूह जुड़ा है। तो पता है कि बढ़ता किसको दी गई है, तो बढ़ता देखिए फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा कार्बन को उधर से ही गनेंगे। तो चलिए इधर से गन रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3, 3 पर है, जब इधर से गनेंगे तो 1 2 3। अब ये देखिए दोनों का प्लेस क्या है, फंक्शनल ग्रुप अगर वरीयता के हिसाब से हम देख रहे हैं तो दोनों क्या है, तीसरे कार्बन पर ही जुड़ा है, मतलब उसका स्थान दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तब चेक करते हैं कोई और फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो और देखिए डबल बॉन्ड उधर है, ठीक है, और उधर है डबल बॉन्ड, क्या करेंगे, जाहिर बात है कि इधर तब करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन है। अब देखिए ध्यान से 5 कार्बन चैन में तीसरे पे दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा है, दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो इसमें देखिए हाइड्रोक्सी, पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप में जो मैं लिखवा था सारी, उसमें OH ऊपर है
जबकि ब्रोमीन नीचे। और बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु जितने होते हैं जैसे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या नाइट्रो, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमेशा प्रीफिक्स के रूप में आते हैं, अर्थात हमेशा साइड चेन के नाम में ही लिखा जाएगा। जबकि OH क्या है मेन फंक्शन में लेना, क्योंकि अगर दो फंक्शन ग्रुप किसी एक करते हैं मेन फंक्शन में लेना होता है, और जिसका मेन फंक्शन में लोगे आप, जिसका मेन फंक्शन में उसका क्या लिखा है हमेशा सफिक्स ओबिक चैन के लास्ट में, तो मतलब अंत में लिखेंगे यानी सफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो कितने देखिए 3 पे जो है तो ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर डैश। अब मेन कार्बन चेन कितनी है 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड कहां पे 1, लिखेंगे 1 इन, तब यहाँ पे 3 लिखा है तो लिखेंगे 3, और OH का सफिक्स क्या होता है ऑल, यानी OL, 3 ऑल, तो 3 ब्रोमो पेंट, ठीक है, 1 इन 3 ऑल, ठीक है, देखिएगा ऑल नहीं है OL है ऑल, ठीक है, ए कहेंगे तो अल हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड समूह हो जाता है, जबकि OL रहेगा ऑल एल्कोहल समूह होता है। अब यहाँ पर आइए सातवें उदाहरण पर, देखिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर नीचे क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, फिर O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। अब देखिए ध्यान से इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो देखा जाता है केवल कार्बन कार्बन के बीच में ही देखा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमसे क्या होती है डबल बॉन्ड होती है, मतलब एक कीटोन समूह है, ठीक है, कीटोन क्या होती है CO के जुड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा है, तो जैसे कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा पेंट। 2 पे जुड़ा है क्या है 2 पे जुड़ा है दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह, तो कीटोन नाम क्या होता है 2ONE, पेंट 2 ओन, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पेंटनोन, लिख सकते हैं पेंटनोन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से हम नीचे आ जाइए 8वें उदाहरण पर, यहाँ पे CH3 है सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर C कीटोन समूह जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है OH जुड़ा है। अब देखिए इसमें क्या था कि CO जुड़ा था तो कीटोन फंक्शन होता है, और उसके बाद फिर क्या है कार्बन की चैन है, मतलब कि C के देखिए ना C डबल बॉन्ड ऐसे हो और इधर क्या हो कार्बन की चैन हो, मतलब CH3 कंपाउंड है, इसका मतलब एक कीटोन होता है। लेकिन अगर C में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या हो H जुड़ा हो, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, तभी होता है CHO, मतलब एल्डिहाइड समूह हो जाता है। लेकिन जब ऐसे C रहेगा डबल बॉन्ड और साथ में क्या रहेगा इसी C से क्या रहेगा OH जुड़ा रहेगा, इसके मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि COOH है, COOH अर्थात ओइक अम्ल है, ठीक है, ये ध्यान देना है। यहाँ देखिए CO है और इसी C से क्या जुड़ा है OH जुड़ा है, तो ऐसा मत समझिए कि कीटोन है और ये एल्कोहल समूह है, इसका अलग नाम करने गलत हो जाएगा। जब भी एक ही कार्बन से O डबल बॉन्ड और फिर क्या साथ में जुड़ा OH, इसके मतलब वो क्या है ओइक एसिड वाला, मतलब कि कार्बोक्सिल समूह है, ठीक है। क्या करेंगे अब देखिए फंक्शन ग्रुप इधर से तो 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है AN, और पता है कि क्या होती है COO को बोलते हैं ओइक एसिड, इसमें जोड़ देंगे OIC ACID अर्थात प्रोपनोइक एसिड, प्रोपनोइक। अगला उदाहरण पर उदाहरण नंबर क्या है 9 10 11 12 13, ठीक है, देखिए ध्यान से ये आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें क्या जुड़ा है नाइट्रो समूह जुड़ा है, यहाँ पर नाइट्रो समूह जुड़ा है, फिर C यहाँ से जुड़ा है CH डबल बॉन्ड CH2, और इसी CH में क्या जुड़ा है देखिए ध्यान से इसी CH में जुड़ा है यहाँ पर CH3, ठीक है। तो बताया था आपको कि जब भी दो दो चैन सटे हुए दिखाई देगा समझिएगा एक उसमें साइड चैन होगा और एक उसमें मेन चैन होगा। तो मेन चैन का चुनाव कैसे करते हैं बताया था कि मदर चैन को चुनाव कैसे करेंगे प्राइमरी कार्बन से उठाएंगे और सबसे लंबी कार्बन चैन हमको चुनाव करना है, वही होता है आपका मेन चैन। देखिए सबसे लंबी चुनेंगे तो 1 2 3 4, देखिए ध्यान से 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन लंबी हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए एक रूल लिखवाए थे कि यदि किसी साइड चैन के रूप में अगर कोई साइड बगल में चैन दिखाई दे रहा है और उसमें क्या है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको मेन चैन में लेना अनिवार्य हो जाता है। तो देखिए ध्यान से डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसके मतलब मेन चैन में लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो 1 देखिए तो चैन ऐसे आएगा ऐसे और यहाँ से आकर, ठीक है, ये आपको मेन चैन में लेना अनिवार्य हो जाएगा, मतलब 1 2 3, अब यहाँ से मुड़ जाएंगे नीचे तरफ आ जाएंगे। अब मेन चैन हो गया और ये क्या हो गया मेथिल समूह साइड चैन है और नाइट्रो क्या है साइड चैन है। अभी बताया था कि जो नाइट्रो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होते हैं कि हमेशा साइड चैन में ही आते हैं, ये कभी भी मेन चैन में नहीं लिखा जाता है क्योंकि इनका सफिक्स नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर अब हम मदर चैन का चुनाव कर लिए तो कार्बन गन किधर से ये फंक्शनल ग्रुप है और जबकि क्या है डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड की वरीयता क्या है बाद में दी गई है, जबकि फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे पहले दी जाती है। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, लेकिन उसमें जब साइन लिखवाए थे क्रियात्मक समूह जो साइन टेबल लिखवाए हैं उस टेबल में देखिएगा कि डबल बॉन्ड ऊपर आता है और नाइट्रो नीचे आता है, इसका मतलब वरीयता इसको दी गई है,
ठीक है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मेन चेन में न होने की वजह से क्या होता है कि डबल बॉन्ड से नीचे आता है, इसलिए क्या होता है कि जो इसकी प्रायोरिटी देंगे किसका, डबल बॉन्ड की दी गई है क्योंकि ऊपर है तो कार्बन को इधर से गनेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। मेन चैन में 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 3 पे जुड़ा है मेथिल, देखिए इसमें दो साइड चैन है, एक मेथिल जो कि M से होता है और एक नाइट्रो जो कि N से होता है। तो N पहले कौन आता है अंग्रेजी के लेटर में, पहले M आता है तब जाके, ठीक है, MN, पहले M आएगा तो 1 2 3 3 क्या लिखेंगे 3 मेथिल तो जगह 3 मेथिल, उसके बाद कितना पे है तो 4 4 पे जो है कौन सा नाइट्रो, 4 नाइट्रो, उसके बाद क्या लगाएंगे साइड चेन नाम खत्म, मेन चेन में आ जाए, मेन चेन के काम में 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, डबल बॉन्ड कहां पे तो 1 2 के बीच में है, 1 यानी पहला स्थान लिखेंगे तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अगर 1 पे आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाता है ENE, तो हो जाएगा 3 मेथिल 4 नाइट्रोपेंटीन। अब यहां बाजे नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे जुड़ा है OH जुड़ा है, फिर C सिंगल बॉन्ड है C से ब्रोमीन जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब इस वजह देखिए तो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, जो कि पता है कि साइड चेन में हमेशा आता है, फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी क्या होता है हमेशा साइड चेन में आता है। अब देखिए साइड चेन यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, दो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है OH और यहाँ क्या है COO, ओइक एसिड वाला, दो फंक्शनल ग्रुप है। उस टेबल में देखिएगा, उस टेबल में सबसे ऊपर क्या होती है COO है, यानी इसका सबसे पहले क्या करते हैं क्रियात्मक समूह दो है, एल्कोहल समूह है और ओइक वाला समूह है, तो ओइक वाला समूह क्या करनी है प्रायोरिटी सबसे पहले दी गई है, यानी सबसे ऊपर यही होता है। और दूसरे नंबर क्या है कि इसमें कार्बन भी है, तो जिस फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होता है तो वही होता है आपका प्राइमरी कार्बन, और पता है कि प्राइमरी कार्बन क्या होती है हमेशा मेन चेन में होता है, इसके मतलब कि मेन चेन यही होगा, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। अब जब ये मेन चेन हो गया 5 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, अभी साइड चेन है और ये भी क्या है साइड चेन है, यानी हाइड्रोक्सी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो OH एल्कोहल समूह है अभी साइड चेन के रूप में काम करेगा। क्यों कि मैं रूल बताया था कि जब दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो जिसकी वरीयता देंगे वो मेन चेन में हो जाएगा, जिसका नाम सफिक्स वो भी लास्ट में लिखेंगे, और बाकी उसको छोड़कर जितने फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे साइड चेन, और उसका क्या लिखते हैं हमेशा प्रीफिक्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभी ब्रोमीन है, क्या है ब्रोमीन मतलब कि बी से होता है, जबकि अब साइड चेन में है जिसका नाम हो हाइड्रोक्सी, OH के क्या होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, जब सफिक्स होता है ऑल, तो सफिक्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मेन चेन में है नहीं। अब साइड चेन में किसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, H से होता है जबकि बी से होता है, तो पहले बी आएगा तो लिखेंगे 3, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब साइड चेन नाम खत्म, मेन चेन में आ जाइए, मेन चेन कितना है यहाँ देख रहे हैं, इसके नीचे लिख लीजिएगा, तो कितने 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लिखेंगे पेंट डैश, डबल बॉन्ड कहां पे तो 2 और 3 के बीच में लिखेंगे 2 इन, और लास्ट में कहां पे 1 ओइक, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो ओइक एसिड, ठीक है। पता है कि इसका नाम क्या होता है ओइक एसिड, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन ओइक एसिड, यानी ओइक अम्ल। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा क्या किया मॉडरेट कर दिया है, जैसे कि आपका इंटर में पढ़ेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन इंटर में आता है, ठीक है। तो इसका ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे ना कैसे करेंगे, तो जहां जहां पे आपको सिरा दिखाई दे रहा है, जहां पे इंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखिए इंड हो गया, जहां जहां पे कोना दिखाई दे रहा है ना, कोना जहां से मुड़ा हुआ है, समझिए वहां पे क्या है कार्बन छिपा है। हम क्या करते हैं इसको, देखिए दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सी है और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है 6, और पांचवे क्या जुड़ा है एल्कोहल समूह जुड़ा है, मतलब मेन चेन में, और क्या है कि 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब इसको ऐसे अगर सिंपल बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए CH3, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, एक ही कार्बन से इधर जुड़ा है, 3 फ्री है, तो CH3 हम लिख सकते हैं इसको, फिर सिंगल बॉन्ड CH लिखिए, यहाँ पे लिखिए C, देखिए एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, मतलब दो यूज हो चुका है, तो दो बैलेंस फ्री है इसका, ठीक है। क्या लिखेंगे CH2, फिर यहाँ पे CH लिखिए, क्या लिखिए, अब एक चीज देखिए ध्यान से, इस वाले कार्बन पर देखिए एक इधर जुड़ा है, हाँ इसका हो गया CH2, फिर क्या कहेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, अब देखिए इसमें दो बैलेंस है, तो CH क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इधर जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दो हो जाएगा, फिर यहाँ पे C, ठीक है,
दो इधर है, तीन, मतलब सी एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी आई सी क्या जुड़ा है, ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सी एच, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा सी एच थ्री। एक दो तीन चार पांच छह कार्बन ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे, तो जहां जहां पे मोड़ आएगा उस समझ जाइए क्या लिखा है वो, मतलब वहां पे कार्बन छिपा होता है, तो क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका आईपीसी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। आशा कर लेंगे आप लोग। कैसे होगा, देखिए ध्यान से, ओएच फंक्शन ग्रुप यहाँ से, तो कहां से गनेंगे, कार्बन उधर से गनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन चैन है, तो छह कार्बन क्या क्या लिखिए, देखिए छह क्या हो जाएगा, हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे है, तो डबल बॉन्ड है 3 और 4 के बीच में, तो 3, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, तो 3 इन। उसके बाद देखिए, क्योंकि मेन चेन में है ना, तो मेन चेन में जो OH है, तो इसका नाम क्या होगा, सफिक्स होगा, और सफिक्स क्या होता है, ऑल। 1 2 के बीच में कितने, 2 ऑल, हेक्स 3 इन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ गए, उदाहरण नंबर 12 और 13 में, ये क्या है आपका, साइक्लिक कंपाउंड है। मैं कार्बनिक कंपाउंड को जब वैरायटी बांटा था तो मतलब बताया था कि दो तरफ से होती है, जो हाइड्रोकार्बन होती है मुख्यतः दो तरफ में होती है, एक होती है ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला, और एक होती है क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में, ठीक है, आती है आपका, इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज चेन मतलब बंद श्रृंखला है, तो उसी में आता है। देखिए ये सभी क्या है, एक कार्बन की जो मुंह है, जो चेन है, वो क्या हुआ है, बंधा हुआ है आपस में, कहीं ओपन नहीं। इसके पहले तो आप जितने पढ़े हैं वो सब क्या है, ओपन चेन में था। अब ये देखिए यहाँ पर बंद है, तो जब भी बंद होगा तो इसको बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड, कार्बन की होगी, क्या होता है, साइक्लो, मतलब इसका जब भी नाम लिखेंगे तो शुरू में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हम साइक्लो, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। अब देखिए ध्यान से, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कोना है, मतलब तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन नाम होता है प्रोप, और सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, प्रोपेन, और चूंकि क्लोज है यानी बंद है, तो शुरू में क्या लिखते बताए थे, साइक्लो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है, क्या होगा, साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लो, देखिए यहाँ पे सी है, एल, साइक्लोप्रोपेन। उसी से क्या हो जाएगा, देखिए एक दो तीन चार, चार कोना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो, चार कार्बन का नाम, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छह, देखिए एक दो तीन चार पांच छह कोना है, ठीक है, छह कोना के लिए क्या लिखेंगे हम, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, क्योंकि छह के लिए हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। पांच कोना है, क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। ऐसे आएगा तो अपना हम कर सकते हैं उदाहरण नंबर, ठीक है, 14 15 16 17 18। यहाँ देखिए ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड है, सी से क्या है, चारों बाइंड से जुड़े, ऊपर मिथिल समूह CH3, नीचे भी क्या है CH3, CH2 है यहाँ पे, फिर CH, वहां पे क्या जुड़ा है कि C2H5 इथिल समूह जुड़ा है, डबल बॉन्ड है, और CH2 है। अब देखिए इसमें बगल में भी दिखाई दे रहा है और मेन चैन में भी दिखाई दे रहा है, मतलब साइड चैन और मेन चैन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो साइड चैन क्या सबसे लंबी कार्बन का चुनाव करेंगे, ठीक है, और ये भी पता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब मेन चैन में लेना कंपलसरी रहेगा इसको, यानी क्या हो जाएगा, यही आपका मेन चैन होगा। और जब मेन चैन है तो बाकी सभी क्या हो गए, सभी हो गए साइड चैन। अब साइड चैन में देखो तीन साइड चैन है, यहाँ है, फिर यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे लिखा है एथिल, पहले कार्बन के लिए मेन चैन में इधर से गनेंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो जाहिर इधर से गनेंगे, ठीक है। इधर तो है नहीं कहीं डबल बॉन्ड के, अगर इधर भी होता डबल बॉन्ड तब देखते दोनों का स्थान सेम होता, तब कोई क्या करते, क्रियात्मक समूह देखते, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर कहीं है नहीं, मतलब इधर से गनेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन चैन है, पांच कार्बन चैन है। अब देखिए टू पे जुड़ा एक साइड चेन का नाम है एथिल, क्योंकि दो कार्बन चैन है तो एथिल जो कि ई से आता है, जबकि मेथिल एक कार्बन चैन है, मेथिल जो कि एम से आता है। तो पहले अल्फाबेट कौन में आता है, पहले ई आता है, तो ई वाले लिखेंगे 1 2, 2 पे लिखा है तो लिखेंगे 2 एथिल, क्योंकि साइड चैन में है, एथिल कहिए या थाइल कहिए डैश। अब देखिए 1 2 3 4, 4 पे क्या जुड़ा है, 4 पे एक मेथिल समूह जुड़ा है, और उसी 4 पर एक फिर मेथिल जुड़ा है, तो 4 4 एक ही फंक्शन दो बार है तो लिखेंगे डाई मेथिल, तो 4 4 डाई मेथिल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन चैन का कार्बन कितना है, तो पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, डबल बॉन्ड कहां पे है, तो 1 और 2 के बीच में, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड का नाम हो जाएगा ENE अर्थात पेंटीन, तो हो जाएगा 2 एथिल 4 4 डाई मेथिल पेंटीन। अब यहाँ पे देखिए आधे उदाहरण हम इस पे क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH, यहाँ पर नाइट्रो समूह जुड़ा है नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड CH, CH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा OH यहाँ पर,
फिर यहाँ पे CH3 है। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक नाइट्रो है और एक हाइड्रॉक्सी है। उस टेबल में हाइड्रॉक्सी ऊपर है, मतलब ये मेन चेन में लेना अनिवार्य हो जाएगा। और जब मेन चेन में लेंगे तो इसका नाम सफिक्स लिखेंगे, वो भी लास्ट में। देखिए ध्यान से, कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप इधर नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन है। 1 2 3, 3 जो है नाइट्रो, तो लिखेंगे 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। उसके बाद 5 कार्बन नाम चैन है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल लिखने की जरूरत है, ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट। और 1 2 पे जो है लिखेंगे 2 ऑल, OL ऑल, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 3 नाइट्रो 2 पेंटेनॉल, 2 को पहले कर सकते हैं, हो सकता है कि पेंटेनॉल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग सिलेबस में ऐसे दे दिया, और क्या होता है कि हाई स्कूल के लेवल में जो मान लीजिएगा बोर्ड में, तो ऐसे देगा, मतलब ऐसे का मतलब कि इसमें कहीं भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को शो नहीं करता है। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें कार्बन देख के पकड़ना होता है। पहली बात वो, अगर सिंगल, अगर कहीं भी कोई बॉन्ड नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड द्वारा ही जुड़ा होता है। ऐसा होता है कि अगर कहीं चेन न दिखाई दे तो समझिएगा हमेशा क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा ही जुड़ा है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो क्या करता है, शो कर देता है, मतलब दिखाया जाता है, उसमें दिखा देता है। लेकिन मान लीजिए मतलब न दिखाया हो, तो कैसे जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड वहां पे डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तो कॉमन होती है, तो कैसे पता करेंगे डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड के बीच में छिपा है। वो देखना होता है कार्बन की संख्या, आधा जो 60, जो कार्बन संख्या उसके सटे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या। मतलब कार्बन का पता कि इस कार्बन पे, यानी CH3 मतलब 3 कार्बन जुड़ा है, सॉरी, देखिए ध्यान से, इसमें मतलब एक कार्बन पर लिखा है CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, अर्थात इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। फिर देखिए CH2 मतलब कि पता है कि C से संरचना बना है, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो C देखिए ध्यान से, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। फिर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सी यहाँ कितने एच हैं, दो, दो एच होना चाहिए, एक एच ऊपर एक एच नीचे। तीन बैलेंस होती है कि इधर जुड़ा है, एक ऊपर 3 हो गया। फिर अगले कार्बन के लिए आ जाइए सी। अब देखिए CO, तो जब भी पता है कि O होता है साथ क्या होता है, ऐसे कितने समूह होता है। फिर देखिए सिंगल बॉन्ड सी, एक एच ऊपर है, एक एच नीचे है, 2 एच है, 2 एच है। फिर सिंगल बॉन्ड देखिए सी, फिर एक एच, एक एच। एक कार्बन 4 बैलेंस होती है, तो 2 एच, 2 जुड़ गया, एक इधर पीछे जुड़ रहा है, इस चैन से पीछे वाले से, तो 3 अगले के लिए क्या है, तो CH 3 है, तो मतलब 3H। इसका मतलब कि सभी के बीच में देखिए ध्यान से सिंगल बॉन्ड है ना, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैक्सिमम क्या होती है कि समझिए कार्बनिक कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड ही पाया गया है। तो चलिए तो गणते हैं, तो इसका बना संरचना कुछ ऐसे, देखिए CO यहाँ पे कीटोन समूह है, यहाँ पे जो है कीटोन समूह 1 2 3, तीसरे पे है 1 2 3 4, चौथे पे मतलब इसे नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन चैन है, तो क्या हो जाएगा नाम, हेक्स। उसके बाद कीटोन समूह कहां पे, 3 पे है, तो 3, और कीटोन का नाम क्या होता है, ONE, अर्थात ओन, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 को आगे लिख दीजिए, 3 हेक्स, क्या हो जाएगा 3 हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो A, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देंगे ONE, तो 3 हेक्स नोन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब यहां पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, ब्रोमीन ब्रोमीन, इसमें कोई सभी सिंगल बॉन्ड है और केवल ब्रोमीन ब्रोमीन है, मतलब साइड चेन के रूप में है ब्रोमीन, तो मेन चेन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ब्रोमीन नजदीक पड़ रहा है। 5 कार्बन चेन एक साइड चेन पर लिखिए, 2 पे है, लिखेंगे 2, फिर किस पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है, तो 2 3 कामा लगाएंगे, 2 कामा 3, ठीक है। उसके बाद डैश, एक ही फंक्शन 2 बार आया, लिखेंगे डाई, और इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। अब मेन चेन का नाम कितना है, तो 1 2 3 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अर्थात पेंटेन। नीचे लिखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखा है ऐसे, मतलब देखिए ध्यान से, CH, अगर CHO होता तो समझिए कि क्या होता है, एल्डिहाइड CHO, यानी एल्डिहाइड समूह होता है। लेकिन O साथ में लिखा मतलब एल्कोहल समूह, कुछ मतलब इस तरह के है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH, ऐसे है, CHOH यहाँ जुड़ा है, फिर CH2, और यहाँ पे है CH3। देखिए फंक्शन ग्रुप में क्या है, OH है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड देखिए ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे जुड़ा है, तो 2, और हाइड्रोक्सी क्या होता है, इसका जब अगर प्रीफिक्स है मेन चैन में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑल, तो हो जाएगा ब्यूट टू ऑल, या इसी को हम लिख सकते हैं, अंक को पहले क्या कहिए, 2 को आगे लिख दीजिए, तब हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANOL जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटनॉल। नोट कर